पहला सवाल मेरा जो है वो जगदम्बिका पाल जी से है। पाल साहब, सत्ता पक्ष तो कभी भी जो है वो मार्च नहीं निकालता था, कभी हो हल्ला हंगामा नहीं करता था। पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है? सदन के अंदर आप कह रहे हैं कि माफी मांगे अधीर रंजन चौधरी ही नहीं, सोनिया गांधी भी माफी मांगे। आप एकदम सही कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से कभी इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं होता था, लेकिन आखिर क्यों प्रोटेस्ट हुआ? आखिर भारत की पार्लियामेंट या उदित राज जी बैठे हैं, ये संविधान के जानकार हैं कि अगर संविधान के अनुच्छेद 79 की बात करिए तो उस अनुच्छेद 79 में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट नॉट ओनली कि हाउस ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल्स, प्रेसिडेंट एंड हाउस ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल्स, तो एक जो भारत की महामहिम राष्ट्रपति हो वो भारत के पार्लियामेंट के हिस्सा हो, उनके साथ दोनों लोकसभा और राज्यसभा हो, और उस भारत के एक संवैधानिक सर्वोच्च संस्था पे चुनी हुई महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस पार्टी के नेता जो 8वीं बार सांसद बने हों, और जिस तरह से उन्होंने उनको अपमानित किया, जिस तरह से उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, अमर्यादित, बेतुका, जिसको मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं, तो उन्होंने पूरे पार्लियामेंट का अपमान किया, पूरे एक तरह से संविधान का। और क्या यही था कि एक खुद उदित राज जी जानते हैं कि आज संविधान निर्माताओं का सपना पूरा हुआ होगा कि एक उड़ीसा के मयूरभंज जैसे जिले के आदिवासी परिवार की, उनके मैं संघर्ष की कहानी नहीं कहना चाहता हूँ, पूरा देश जानता कि किस परिस्थितियों से वो गुजरी कि पहली बेटी हो डिग्री कॉलेज में पढ़ने आई हो। लेकिन अधीर रंजन तो ये कह रहे हैं कि उनके से गलती से ये शब्द निकल गया, इसके लिए वो कई बार कह चुके हैं कि ये उनके मुंह से गलती से निकला है, स्लिप ऑफ टंग है। इसको इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति से समय लिया है, मैं मिलने जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा। अच्छा, इस आप खुद कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं गलती से हुआ। जिस समय वो इंटरव्यू दे रहे थे, खुद एंकर ने कहा कि राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति का, फिर भी उन्होंने उस समय करेक्ट नहीं किया। अब भी वो कह रहे हैं मैं राष्ट्रपति से जाके माफी मांगूंगा। पार्लियामेंट के वो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, पार्लियामेंट का अपमान किया, देश के संविधान के सर्वोच्च चुनी हुई निर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया। आज भी अगर वो कह रहे हैं कि मैं सदन में नहीं, आखिर आप सदन के हम सदस्य हैं, वो नेता हैं, वो भी सदन के, आए दिन अगर हमसे कोई गलतियां हो जाती हैं, कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो उस सदन में तो फिर सोनिया गांधी क्यों माफी मांगे? नहीं, अधीर रंजन की गलती, अधीर रंजन पहले क्यों सदन में न माफी मांगे? अगर अधीर रंजन सदन के बाहर जाके राष्ट्रपति जी को, इसका मतलब अब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मैं मानता हूं कि अब भी उन्होंने जो कहा वो जानबूझ के कहा, नहीं तो कहते मैं पार्लियामेंट में आऊंगा बिना शर्त माफी मांग लूंगा। तो इसलिए जो अब भी जानबूझ के कहा हो, बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार ना हो, इसलिए उन्होंने, उनकी नेता हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने उनको नियुक्त किया है। तो स्वाभाविक है कि अगर एक आदिवासी महिला, गरीब महिला मयूरभंज की, अगर उनके साथ इस तरह का अपमान, संविधान का अपमान, पार्लियामेंट का अपमान, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, इसलिए कहा जा रहा है। आपको लगता है कि अब सोनिया गांधी अगर माफी नहीं मांगेंगी तब तक तो उदित जी, मुझे नहीं लगता कि हाउस चलेगा? देखिए, ऐसा है कि मैं बड़ा आदर करता हूँ बड़े भाई जगदम्बिका पाल जी का, हम लोग साथ में 5 साल रहे हैं, लेकिन सच सवाल आपने किया है, वो सवाल बड़ा जायज है कि सत्ता पक्ष के लोग, हम भी 50 साल सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस रही है, तमाम विषम परिस्थितियां आई हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग रैली निकालते थे, सत्ता पक्ष के लोग कभी हाउस को डिस्टर्ब करते थे। मैं तो 5 साल रहा हूं और तब मैं पक्ष में था, विपक्ष की जो सही आवाज होती थी दबाने के लिए सत्ता पक्ष के लोग डिस्टर्ब करते थे, हैकल करते थे, ये खुद ही नहीं चाहते कि संसद चले। यार एक बात है, चित भी इनका, पट भी इनका। मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के ऊपर अभी तक माफी मांगा? सोनिया जी कांग्रेस की विधवा हैं, माफी मांगा उन्होंने? लोगों को कुर्ते से पहचाना जाता है। अरे भाई, अधीर रंजन चौधरी माफी भी मांग लिए, वापिस भी कर लिया, तो ये चित भी इनका, पट भी इनका। माफी नहीं मांगी उन्होंने, माफी नहीं मांगी, माफी मांगा है। सुनिए, उन्होंने कल भी ये कहा कि मैं माफी मांगूंगा,
तो राष्ट्रपति अरे से भाई, मांगूंगा। अरे तो और मैं किससे इन मांगूं? पाखंडियों के सामने माफी नहीं नहीं, वो मांगूंगा। सही कह रहे हैं। तो माफी तो मांग ही चुके हैं, मौका दे दें वो। तो एक सवाल इस बात का है कि सोनिया जी के साथ में 75 वर्ष की महिला हैं और कि उनके पति को मरे हुए कितने दिन हो गया, उसके बाद में कोरोना की पेशेंट है, आप बुला के इंट्रोगेट कर रहे हो। अरे जरा सा महिला का सम्मान नहीं, बुजुर्ग का सम्मान नहीं कि आप कम से कम ईडी उनके घर में आके पूछ सकती। तो ये अन्याय अपमान महिलाओं का आप कर रहे हो। और दूसरी बात है, सोनिया जी के साथ में जिस तरह से कल ईरानी जी ने बर्ताव किया है, जिस तरह से धक्का मुक्की की स्थिति अपमानित किया है, ये क्या हो रहा है भाई। और अंत में आदिवासी, दलित आदिवासी की लड़ाई हम लड़े हैं, हमें दर्द ज्यादा है। और केवल नहीं, माफी मांगने जा रहे भाई, कह तो रहे माफी मांगने जा रहे। ये बिल्कुल किससे माफी मांगने ये जा रहे थे अरे जी? राष्ट्रपति से पार्लियामेंट से अगर माफी मांग लें? नहीं राष्ट्रपति से। आप अरे उस भाई सदन के राष्ट्रपति- सदस्य रहे हैं, नहीं, अगर क्या राष्ट्रपति से सदन माफी में मांगेंगे? सदन में माफी मांगेंगे देखिए, तो छोटे हो राष्ट्रपति से माफी मांगे, देखिए, वहाँ मांग लिया, यहाँ मांग लिया, एक जगह लेकिन आपके संसद जो शर्तों पर ही है, हो, वो राष्ट्रपति के अंदर ही आती है, नहीं, संसद में अरे माफी मांग ले, बोल के गलत आपके शब्द निकल शर्तों पर ही हो, आप जो चाहे वही हो। मतलब आपकी सत्ता भी आपका, विपक्ष भी आपका,